अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, 2024 के एडमिशन का आदेश हो चुका है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आज है तारीख 1 तारीख। जी हाँ, पूरी उम्मीद है कि जुलाई से ही हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पिछले साल दोस्तों अब तक आवेदन की प्रक्रिया चल भी रही थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी इस साल 2024 में कि इस बार दोस्तों देश भर से छात्र आवेदन कर पाएंगे। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। सभी बच्चों के कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, सबके सवाल अलग अलग रहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों का दोस्तों देखिए पूरा मैटर दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, तो कमेंट ढेर सारे हैं। तो इस बार दोस्तों जो बदलाव किया जा सकता है वो शैक्षिक अर्हता में भी किया जा सकता है। क्या ईडब्ल्यूएस में 50% वाली लिमिट खत्म की जाएगी? क्या इन बच्चों को भी 45% पर एडमिशन मिलेगा? एक दोस्तों निवास वाला मैटर था कि कोई बच्चा अगर यूपी के बाहर का है तो उसे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। थोड़ा सा भी आपको वेट करना है, ठीक है ना, सब्र कर लीजिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, ठीक है ना। तब तक न्यूज़पेपर की कटिंग को ज़्यादा मानना ठीक नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, फाइनल जो इनका आदेश आता है ना उसमें न्यूज़पेपर की बात जो थी फिर उसको कहते हैं अगले साल देखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2 जून 2023। ये दोस्तों लास्ट ईयर की बात है। 2023 में 2 जून से ही आवेदन शुरू कर दिया गया था, लेकिन क्या दिक्कत थी, ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाए। दिक्कत क्या होती है डीएलएड में रिजल्ट की। अभी दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं है। अब बताइए जब रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या मतलब होगा आवेदन का। अब एक बात और आपको बता दें, बिल्कुल दोस्तों अब किसी भी वक्त आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते को मिलेगा, ठीक है, देखने को। अब ऐसा नहीं रहेगा कि ये बात आएगी सामने कभी 10 दिन के बाद ये होगा ऐसा होगा। अब आप लोग एकदम तैयार रहिए। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, वेबसाइट आप लोग जानते हैं, इस वेबसाइट को भी जरा ध्यान रखिएगा। DEL रिजल्ट RESULT डॉट में COM ये जरूर लगाइएगा .com, ठीक है। तो आप लोग DLEDresult.com से सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने रैंक डाउनलोड करेंगे। चॉइस स्टेप जनरेट OTP दोस्तों चाहे जो भी कुछ हो आप इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसको मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, जहाँ पर दोस्तों देखिए पूरा प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि जुलाई में क्या दोस्तों अपडेट है, ठीक है ना। नई वीडियो है जुलाई की तो ध्यान देंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए हर एक बच्चे का, जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बधाई हो, ठीक है। अभी आपका पेयरिंग है, एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अगर मेरिट के आधार पर एडमिशन का प्रोसेस हुआ 2024 में भी तो बिना रिजल्ट के आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक और बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, क्या ये अपेयरिंग छात्रों को मौका दे सकते हैं? यहाँ पर एक सवाल और है, लेकिन दोस्तों देखिए दिक्कत क्या आएगी ना, फाइनल ईयर का आपके पास रिजल्ट रहेगा नहीं तो यही वाला मामला फंसेगा। मेरिट जो इनकी बनती है, स्टेट रैंक बनती है ना, वो अगर आपके पास है तो स्टेट रैंक बनने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जरूरी है, ऑनलाइन वाला कम से कम आ जाए। तो आपको देखिए आवेदन करते समय नॉर्मली सब कुछ आप वही फिल करते हैं, जो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कैटेगरी क्या है, ये सब बातें रखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज पूछे जाएंगे, 12वीं के और ग्रेजुएशन के परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। आपको कितने में से आपने कितना नंबर स्कोर किया है बस वही डालना रहेगा। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चों के पास अपना नंबर नहीं होता। देखिए जैसे होता है क्या ना, आपको पता चल गया कि हमारा 75% आया या 50% आया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हमारा कितने नंबर का था, 500 का। तो इसको निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? 50% आपने स्कोर किया है, 50/100 गुणे 500 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 गुणे 5, 50 25, 250, ठीक है। मतलब 500 में टोटल था। अगर कोई बच्चा 50% पाया तो उसके नंबर कितने होंगे, 250 होंगे। तो आपको ये डालना पड़ेगा कितने नंबर टोटल था, 250 पाए, कितने में से पाए, 500 में से पाए, बस ये फिल करना रहेगा। जैसे कुछ बच्चों को अपना परसेंटेज पता होता है ना, वही बात है। अभी ऐसे कुछ कमेंट्स भी आज थे, तो चलिए पहले कमेंट्स आपके सामने रखते हैं।
आप लोग के कमेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल, सर क्या बिहार में एंट्रेंस पास किए हैं तो यूपी में एडमिशन हो सकता है? देखिए जो यूपी डीएलएड का एडमिशन होता है वो एक अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। यूपी डीएलएड का जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस की जिम्मेदारी होती है वो होती है पीएनपी की, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, ठीक है। पूरा कहाँ से होता है प्रोसेस? प्रयागराज से होता है, ठीक है। और एक बात और, एक बच्चे का सवाल था कि सर हम क्या बीएचयू से या एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कहीं और से डीएलएड कर सकते हैं क्या? नहीं, पूरा प्रोसेस पीएनपी के माध्यम से होता है, तो आपको यूपी डीएलएड का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ये सब करना, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे इतनी बातें। अगला देखिए सर, डीएलएड प्राइवेट कॉलेज करने से एज गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान होगा आगे, मतलब, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज, देखिए एक बात आपको बता दें, अगर आज की डेट में आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करिए चाहे सरकारी से करिए, दोनों में सिर्फ हमें मिलता है सर्टिफिकेट ये डीएलएड का। जब शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ आप देखते हैं आपने डीएलएड किया तो ही फॉर्म भर पाएंगे, बस ये इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जैसे अगर आज आप एडमिशन लेने जा रहे हैं डीएलएड में तो क्या मांगा जा रहा है? ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, थोड़ी नहीं पूछा जा रहा है कि आपने सरकारी से किया है कि प्राइवेट से किया है, ठीक है। आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, बस बात खत्म। सर हम बिहार से हैं तो यूपी डीएलएड करने के बाद क्या हम बिहार में वैकेंसी आएगा तो हम एलिजिबल होंगे बिहार में? बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे आप लोग एलिजिबल, ठीक है। तो पहले देखिए दिक्कत क्या थी ना यूपी डीएलएड में, आपको बता दें जो लास्ट ईयर दिक्कत ये होती थी अभी तक कि यूपी डीएलएड में बाहर के छात्रों को मौका नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ पर जरा मामला क्या फंसता था, देखिए यूपी डीएलएड में क्या नियम है अभी तक फिलहाल 2023 तक का नोटिफिकेशन है ये। देखिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी, साफ साफ लिखा है स्थायी निवासी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों दिक्कत थी, इससे पहले क्या होता था बच्चे गलत तरीके से यूपी डीएलएड में एडमिशन लेते थे। अगर आपने यूपी से डीएलएड कर लिया है, मतलब इससे पहले तक 2023 बैच तक के छात्र है कोई, तो इसकी ये 100% गारंटी होनी चाहिए कि वो बच्चा यूपी का ही होगा। अब फिर जब बिहार में वैकेंसी आती है मौका तो मिलता है, लेकिन वो बच्चे अदर स्टेट के काउंट हो जाते हैं कि वो बच्चे मतलब दूसरे राज्य के, ठीक है। ये दिक्कत थी, बस समझ गए। अभी ये अगर नियम में चेंजेस होगा तो ही एडमिशन में आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर आप लोग जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं अपने यहाँ देखेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो दोनों जगह अपना निवास बनवा लेते हैं तो ये फंसते हैं मामले। सर जी डीएलएड एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? चलिए अभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक रुके रहिएगा। सर मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन में 202 नंबर है। देखिए आपको बता दें एसटी कैटेगरी में 202 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज का चांस बन रहा है। आपको बता दें किसी ना किसी जिले में इस बच्चे को हो सकता है सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इनका देखते हैं जरा मैसेज क्या है। सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है और उसमें, ठीक है, OGPA आया है, जो ये सब नंबर है, ठीक है। इतने परसेंट बन रहे हैं, टोटल नंबर 6200 है, तो हमने आपको बता दिया परसेंटेज निकालना, ठीक है। 65.9 बन रहे हैं, बटे में आप क्या करेंगे 6200। एक सेकेंड, कभी भी परसेंटेज का जब साइन हटता है तो बटे में 100 आता है, मल्टीप्लाई 6200 कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है, ये कर देंगे। और याद रखिएगा जो भी आपका नंबर आए ना, एक नंबर आप भले कम रख लीजिएगा जैसे पॉइंट में आता है, तो नंबर कभी ज्यादा आपके नहीं भरने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। आवेदन करते समय अगर जैसे आप मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 600 में से 490 नंबर है, गलती से भी अगर आपने 491 कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर इसी को आपने 450 नंबर डाल दिया कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मेरिट बेस एडमिशन है, इसलिए ध्यान देंगे। फर्स्ट लाइक अमन मिश्रा की तरफ से धन्यवाद आपको। बीटीसी करने के बाद कोई और पढ़ाई करना पड़ता है क्या? प्लीज रिप्लाई नहीं। बीटीसी करते करते भी आप लोग सीटेट का फॉर्म भर दीजिएगा जो कि दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है ना। बस उसके बाद सुपर टेट का आएगा, पास करिए नौकरी लीजिए। सर 14,000 एडमिशन होते टाइम ही देना होगा क्या? देखिए 14,000 की बात नहीं है। देखिए जो काउंसलिंग होता है, अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं तो 5,000 रुपये पहले दोस्तों आपसे लिए जाते हैं OTP जनरेट करने के, और 5,000 रुपये कॉलेज फाइनल करने के। ये जो 10,000 लिए जाते हैं ना, ये आपकी फीस से माइनस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टोटल 10,000 पेमेंट कर दी, ठीक है, और सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 है, आपने पहले ही एडवांस में 10,000 दे दिया, तो बाद में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे मात्र 200 रुपये देकर एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है 41,000 पैसा लगता है, तो बाद में आपको 31,000 देना पड़ेगा, और कॉलेज के 2-3 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो अपना उनका मैटर है।
सर जी फॉर्म बस अब जुलाई में आएगा, इसी महीने तैयार रहिए सर। काउंसलिंग कैसे होती है, चलिए हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है सर, मेरा EWS कैटेगरी से 225% बन रहा है। जी हाँ, चांस बन सकता है। फॉर्म कब तक आएगा, इसी महीने। अदर स्टेट से हूँ 154 नंबर, देखिए 154 काफ़ी कम नंबर है। अगर आप लोग को जनरल में रखा जाएगा तो फिर देखिए कोई ना कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है यूपी में जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। कब आएगा फॉर्म, ठीक है, तैयार रहिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। जुलाई के पहले वीक में DLED का फॉर्म आएगा। ठीक है, ये बातें चलिए देख लेते हैं फॉर्म आता है कि नहीं। सर BTC प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है क्या? ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी हो, यूपी में सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों जुलाई में प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए एक बात आपको बता दें, अभी आप लोग सोच रहे हो कि हमारा एडमिशन का प्रोसेस लेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार एग्जाम का भी प्रोसेस लेट हो रहा है। वो चलिए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल दोस्तों 3 जुलाई से बच्चों का एग्जाम शुरू हो गया था। जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा एग्जाम था वो 3 जुलाई से शुरू हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार अभी तक दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा गया। अब इन बच्चों का भी प्रोसेस लेट हो रहा है। पिछले साल दोस्तों 2 जून से ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू हुआ था। अब जो भी मैटर हो, इस साल सब कुछ लेट हो रहा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा DLED के सभी बच्चे। ठीक है, अभी आप लोग को रिजल्ट नहीं आया तो आ जाए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो उसको आप सही कराइए। तो ये बातें, और आपको देखिए प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। कुछ बच्चे उर्दू भी ले सकते हैं, अगर आपका मन उर्दू हो तो उर्दू लीजिए, नहीं तो संस्कृत। पहले दिन 2 पेपर होगा, दूसरे दिन 3 पेपर होगा, तीसरे दिन 3 पेपर, 1 2 3 दिन में आप लोग का पेपर कंप्लीट हो जाता है। बाल विकास का पेपर 10 बजे से लेकर 12 बजे से सुबह होगा, 1:30 बजे से 3:30 बजे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो ये सारी बातें हम आपको अभी से बता दे रहे हैं, एडमिशन के बाद दिक्कत ना हो। अलॉटमेंट लेटर दोस्तों ये 10,000 रुपये देने के बाद डाउनलोड होता है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। ठीक है, ये रहेगा, ये तो आपको मिलेगा वही जो 700 रुपये फीस पेमेंट करेंगे ना फॉर्म भरने की, वही। ये सब वैकल्पिक, इसको हटाइए। हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर और स्नातक, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास लगेगा कि नहीं इस बार देखते हैं, जाति तो लगना है ये। उसके बाद आधार कार्ड, ये सब हो गया। शपथ पत्र एक दोस्तों लगेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए आप लोग तैयारी है। हाँ, काउंसलिंग की बात कैसे होती है। सबसे पहले रैंक 1 से लेकर 20,000 तक के छात्रों को वरीयता दी जाती है। सबसे पहले यही बच्चे, ठीक है, अपने मनपसंद का कॉलेज फिल करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, जो भी मन करेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा 8738079216 8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।